बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फिजन्स बाय नूर से। ये एक गिलास रोज़ाना डेंगू के मरीज़ को कुछ दिनों में ही सेहतियाब कर देगा। जिस तरह से तेज़ी से आजकल डेंगू बुखार और मलेरिया फैल रहा है वो बहुत ही तशवीशनाक है। लेकिन बारिशों के बाद से ये अमूमन होता है कि मच्छर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं। लेकिन हमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर फिर भी खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू बुखार या मलेरिया हो जाता है तो उसके लिए हमें पपीतों का जूस बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। और पपीतों का रस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, वाइट सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी साबित होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि पपीते का जूस किस तरह से निकालना है, किस तरह से हम बनाते हैं और कैसे बनाएं कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो, और मरीज़ को दिन में कितने वक्त देना है और कैसे देना है। सो वीडियो ये बहुत यूज़फुल होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। डेंगू के मरीज़ को जो जूस हम बनाकर देंगे, देखें उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 नींबू ले लिए हैं और ये 1 से 1.5 इंच के करीब के अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको छील लिया है। अगर आप ना भी छीलें तो अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 6 सेब ले लिए हैं। सेबों को भी हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे कि इनके ऊपर कोई गर्द ना रहे, क्योंकि देखिए चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ही हम जूस बनाएंगे, क्योंकि डेंगू का मरीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत होती है। तो हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को धो लेंगे। तमाम सेबों को अच्छी तरह से धोने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे काट लिया है सेबों को। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम जूस बना रहे हैं, इसका शेक नहीं बनाएंगे। और बीजों को भी आपने बहुत आराम से एहतियात से निकाल लेना है, एक एक बीज को आपने निकाल देना है, क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब जूस निकालते हैं एप्पल का तो वो बीज नहीं निकालते कि जूस तो निकल जाना है, लेकिन एप्पल में जब अगर बीज रह जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इसलिए बीजों को हमने डिस्कार्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीमों को भी मैंने काट लिया है। और एप्पल्स आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं। एप्पल में से जो जहाँ पे भी ख़राब पार्ट हो उसको भी आपने निकाल देना है। बहुत एहतियात से हमें ये जूस बनाकर देना है और हाइजीन का हमें ख़ास ख्याल रखना है। अब हम मशीन से सेब का जूस निकाल लेते हैं। चलिए जब तक हम जूस निकालते हैं, जब तक मैं आपको वो बातें बता देती हूँ जो कि मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में खुद डेंगू का पेशेंट है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। इसी जूस के पीने से बहुत जल्दी रिकवर हो चुका है माशाल्लाह से। सो इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी वो सब मेरी एक्सपीरियंस की हुई है और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो जो मैंने किया वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो हम पहले सेब का जूस निकाल लेंगे और सेब के जूस के दरमियान में ही हम अदरक का जो टुकड़ा था उसका जूस भी हम निकाल लेंगे। अदरक भी डॉक्टर ने कहा था कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसका रस भी देना है। लेकिन अगर हम हर चीज़ का अलग अलग रस निकाल कर देंगे तो मरीज़ अलग इरीटेट हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। तो इसलिए हम तमाम चीज़ों का एक साथ ही रस निकाल के जूस बनाकर उनको पिलाएंगे वक्फे वक्फे से। डेंगू का बुखार 7 दिन तक रहता है डॉक्टरों के कहने के मुताबिक, लेकिन ये 7 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर डेंगू डायग्नोस हो चुका है तो आप फ़ौरन इस जूस को इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। डेंगू की वजह से जो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं, इस जूस की वजह से उतनी ही तेज़ी से रिकवर भी होते हैं और प्लेटलेट काउंट जो है हमारा इंक्रीज़ होता चला जाता है ग्रेजुअली। ये लीजिए फ्रेंड्स, अदरक और सेब का जूस हमने निकाल लिया है। ऊपर जो फोम आ गया था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि वो बहुत इरिटेट करता है मरीज़ को। और अब बारी आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, वो है पपीते के पत्ते। पपीते के पत्ते आपने ताज़े लेने हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पपीते के पत्ते एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए और ताज़े होने चाहिए। उनको आप अच्छे तरीके से धो लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बाहर लगा हुआ होता है पेड़ इसका, तो कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह भी बैठते हैं, धूल मिट्टी अलग होती है। बहुत अच्छे तरीके से इनको वॉश करें, आगे पीछे से 3 से 4 मरतबा इसको आप वॉश कीजिए और हल्के हाथ से मलमल के इसको वॉश कीजिए ताकि अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाए। वैसे तो आप कोशिश करिएगा कि पपीते के पत्ते डेली तुड़वाएं और डेली ही आप ताज़े का जो है वो जूस बनाएं। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, किसी और इलाके से लाया जा रहा है, तो धो के इनको एक वेट कपड़े में लपेट के आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, ये ताज़े ही रहेंगे। इस तरह से आप डेली निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से जब आप वॉश कर लें तो जिनके पीछे जो डंडी होती है उसको हमें तोड़ लेना है, उनको डिस्कार्ड कर देना है। अब इन तमाम पत्तों को हम इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। अब एक ब्लेंडर जग लेंगे और उस ब्लेंडर जग में हम ये जूस शामिल कर देंगे। अब ये तमाम पपीते के पत्ते हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे और इसको बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लेंगे हम जूस के साथ। अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक हमने इसको ब्लेंड करना है। सो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एक बाउल में ये तमाम जूस हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और इसको चमचे से अच्छी तरह से प्रेस करके हम एक एक बूंद को निचोड़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कीमती रस है, बहुत ही कीमती जूस है। ये एक एक बूंद हमारे मरीज़ को फ़ायदा देने वाली है, इसलिए हम अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी लीमू का रस भी शामिल कर दूँगी, ताकि वो भी स्ट्रेन हो सके, उसके बीज जो है वो जूस में बाद में ना जाए।
अगर बन के 1 गिलास जूस आपका तैयार हुआ है तो उसमें आपने एक ही नींबू निचोड़ना है, इससे ज़्यादा मत निचोड़िएगा वरना फिर मरीज़ को खांसी भी हो सकती है, इसका डर भी रहता है। तो इस वजह से बहुत एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। बस 1 नींबू आप इसमें निचोड़ लीजिए और इसके रस को भी अच्छी तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पास अब जूस बन के तैयार हो चुका है। डेंगू के मरीज़ के लिए बेहतरीन सी दवा हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ग्लास में निकाल लेंगे। ये टोटल तकरीबन 1 गिलास के करीब जूस हमारे पास हासिल हो चुका है। अब इस जूस के आपने करने हैं 3 हिस्से, मतलब ये कि आपने इसमें एक वक्त में एक हिस्सा आपने मरीज़ को देना है, फिर थोड़ी देर बाद आप दूसरा हिस्सा दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप तीसरा हिस्सा दीजिए। तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर आपने इस जूस को ख़त्म कर लेना है। फिर आप दोबारा ताज़ा बनाइए और ताज़ा दीजिए। डेंगू के मरीज़ को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ग्लूकोज़ का पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इस्तेमाल करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिए। अगर सादा पानी नहीं पिया जा रहा है तो एक ORS का साशे भी बना कर रखिए। ORS का पानी, ग्लूकोज़ का पानी, ये वाला जूस और इसके अलावा गन्ने के रस में थोड़ा सा नींबू मिलाकर भी आप वो भी पिला सकते हैं। वक्फे वक्फे से ये सारी चीज़ें दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपका डेंगू का मरीज़ चंद दिनों में ही जो है वो प्लेटलेट्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे और वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और सेहतियाब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा मरीज़ को मुलायम और ज़ूद हज़म ग़िज़ा दीजिए। अगर वो खा सकता है तो, अगर नहीं खा रहा तो उसको इन्हीं चीज़ों पर चलाइए। इसके अलावा उसको दूध बिल्कुल भी उस वक्त तक ना दीजिए जब तक कि उसके प्लेटलेट्स इंक्रीज़ ना होना शुरू हो जाए। अगर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं तो दूध कैल्शियम जो है वो प्लेटलेट्स को बढ़ने से रोक देता है। तो इस वजह से कैल्शियम का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है आपने मरीज़ के अंदर। सो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और करामत है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर उनके घर में खुदा खास्ता कोई ऐसा मरीज़ है तो वो उसको ये दे सकें जूस बनाकर और उसको जल्द अज जल्द सेहतियाब कर सकें अल्लाह ताला की रज़ा से। तो अपनी दुआओं में नूर को भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए और हम सबको इस तरह की बीमारियों से और मुसीबतों से महफूज रखे अल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए इजाज़त दीजिए, आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।